कागजों पर गौशालाएं, सड़क पर गायें। गायों की मौतशाला, कहां है सरकार की गौशाला? काऊ कैबिनेट, फिर भी गायों की मौत। मध्य प्रदेश में आखिर क्यों बदहाल हैं गौशालाएं? रायसेन के सुल्तानपुर में कुछ दिन पहले सड़क हादसे में 12 गायों की मौत हो गई। राजगढ़ में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने 5 गायों को कुचल दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले में गाय घुस गई। मध्य प्रदेश में गाय के साथ इस तरह के हादसे नए नहीं हैं। आए दिन सड़कों पर इस तरह से मरी हुई गाय पड़ी हुई दिखाई देती हैं। ये नज़ारे सिर्फ नेशनल हाईवे के नहीं, बल्कि ऐसी तस्वीरें किसी भी सड़क से गुजरते वक्त आपको दिखाई दे जाएंगी। गौवंश की इस स्थिति से जगत गुरु शंकराचार्य भी खफा हैं। तो ये तो वस्तुस्थिति है ना, बातें बहुत हो रही हैं, तो उन बातों का रहस्य तो यही दृश्य खोल देता है। कब किस मोड़ पर, रास्ते के किस पड़ाव पर वाहन के सामने कोई गाय आ जाए, कहा नहीं जा सकता। देखिए कैसे तेज रफ्तार कार के सामने अचानक एक गाय आ जाती है और फिर जो होगा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे हादसे में गाय तो काल के गाल में समा ही जाएगी। इस भिड़ंत में वाहन सवार की भी जान जा सकती है। गौ माता आखिर क्यों सड़कों पर बैठने को मजबूर है? हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ हाईवे पर हैं। आप बताइए, ये जो गाय है ये ऐसे ही खड़ी रहती है 24 घंटे? जी सर, ये ऐसे ही खड़ी रहती हैं और इनके कारण बहुत से लोगों के एक्सीडेंट भी होते हैं। और रोज़ देख रहे हैं कि अपन गायों को नए नए जो प्रकार की जो बीमारियां आई हैं वो भी हो रही हैं। और इनको कहीं ना कहीं जो आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उनसे इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब गाय का एक्सीडेंट होता है? हाँ होता है, प्रतिदिन एक न एक गाय कहीं ना कहीं मिलेगी आपको रोड पे, चौराहे पे। अच्छा। मतलब आसपास कहीं भी आप जाएंगे तो एक रात। जिम्मेदार सरकार है कि लोग हैं? इसके लिए सरकार भी है और आम इंसान भी है जो राखता है। कुछ दिन के लिए राखता है जब तक वो दूध देती है, इसके बाद नहीं राखता। अगर इंसान अपने आप को ये समझे, एक गाय राखे जिसको लगाए, परमानेंट राखे। सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है टू व्हीलर वालों की। अच्छा। और इसके जो मालिक हैं, जो भी हैं, मतलब वो इसकी देखभाल नहीं करते हैं, सड़क पे छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या एक ही है, वो है दुर्घटना। तो चाहे सरकार हो, चाहे इनका देखभाल करने वाला मालिक, दोनों ही जिम्मेदार हैं। सरकार की नज़र इन पर पड़ती नहीं और जो इनको पालते हैं वो दूध लेकर इनको इस तरह से सड़कों पर आश्रय लेने के लिए छोड़ देते हैं और इसी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और गौवंश कब तक दुर्घटना का सबब बनता रहेगा? मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में गायों की मौत अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सूबे में गौवंश की आबादी करोड़ से भी ऊपर है, जिनमें से करीब 5 लाख ही गौशालाओं में रहती हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 20 लाख गाय सड़कों पर बेसहारा घूमती हैं। प्रदेश की गौशालाओं पर नजर डालें तो यहाँ मध्य प्रदेश में 2200 गौशालाएं हैं। सरकार 1587 गौशालाएं चला रही है। यहाँ 2,55,000 गौवंश पल रहे हैं। प्राइवेट संस्थाएं 627 गौशालाएं चला रही हैं। इनमें 1,73,874 गौवंश हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार ने जो गौशालाएं खोल रखी हैं उनके क्या हाल है। आवारा और लावारिस गायों की सुरक्षा के लिए, उनके भोजन के लिए, जीवन यापन के लिए सरकारों ने गौशालाओं का निर्माण किया है। हम आज एक गौशाला का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। ये गौशाला भोपाल से सटे हुए एक गांव की गौशाला है। आप देख सकते हैं कि इस गौशाला का नाम श्री बाके बिहारी पटेल बाबा गौशाला है। ये गढ़मुर्रा ग्राम पंचायत आमोनी जनपद पंचायत फंदा जिला भोपाल में स्थित है और काफ़ी अच्छी गौशाला दिखाई देती है। और यहाँ पर कुछ बछड़े आपको दिखाई देंगे। इस तरफ वापस हम देखेंगे कि यहाँ की गायें वहाँ दूर घास चर रही हैं। मौसम बहुत अच्छा रहा है, इसलिए घास पर्याप्त मात्रा में हुई है और गायें वहाँ पर आपको चरती हुई दिखाई दे रही हैं। लगभग
100 गाय रखने की यहाँ पर क्षमता है, लेकिन अभी सिर्फ 60-65 गाय ही यहाँ पर मौजूद हैं। चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस गौशाला में गाय को रखने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। ये भूसा घर है, यहाँ पर भूसा रखने की व्यवस्था की गई है। काफ़ी अच्छे स्लोगन्स लिखे गए हैं, गायों की सेवा करो रोज़ नबाओ शीश, खुश होकर देंगी तुम्हें वे लाखों आशीष, गौ माता करती सदा भव सागर से पार, इनकी तुम सेवा करो जीवन देंगी तार, गौपाली तब ही बने कान्हा जी गोपाल, दूध दही से वे करें सबको माला माल। और फिर लिखा है, गाय की सेवा करो और बचाओ जान, कान्हा आगे आएंगे सुख की छतरी तान। गाय की रक्षा के लिए बड़े अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं, कोट्स लिखे हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गायों की सड़कों पर जो स्थिति है, गौशालाओं में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सड़कों पर गाय हैं और गौशाला खाली हैं। 100 गाय रखने की व्यवस्था और यहाँ पर सिर्फ 60 गायें हैं। अंदर आपको दिखाते हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है और ऐसी व्यवस्थाएं जगह जगह कर दी जाएं, पर्याप्त उन्हें भोजन दिया जाए, पर्याप्त उनके चारे की व्यवस्था की जाए तो गौओं का संरक्षण हो सकता है। तो ये वो हॉल है जहाँ पर गाय को रखा जाता है। हिंदी में, ग्रामीण भाषा में इसको सार कहते हैं। सार में गौएं बैठती हैं, बारिश से बचने के यहाँ इंतज़ाम है। हालांकि फ़िलहाल गायें बाहर चरने के लिए गई हैं। आपको दिखाते हैं, ये पूरी गौशाला है और ये एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। जैसा कि हमने बात की यहाँ के केयरटेकर से, तो उनका कहना है कि उनकी मजदूरी अभी तक नहीं मिली है। तो ये एक गौशाला है जो काफ़ी अच्छे ढंग से बनाई गई है। इसी तरह की गौशालाएं जगह जगह बना दी जाएं तो गौओं की हालात, गौओं की रक्षा हो सकेगी, सड़कों पर गौओं की मौत नहीं होगी। आप देखेंगे कि सड़कें गौओं से भरी पड़ी हैं। तो ये एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर किया है। तो ये एक आदर्श गौशाला के रूप में इसको देखा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी गौओं की केयर करने वाले जो लोग हैं उनको मेहनताना नहीं मिल रहा है। सरकारें गौशाला तो खोल देती हैं, लेकिन गौओं के भोजन के लिए, चारे के लिए, उनकी देखरेख के लिए और उनकी केयर करने वालों के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिलता है। तो ये गौशालाओं की स्थिति है और आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गौशालाएं बनी होने के बावजूद भी गायें सड़कों पर घूम रही हैं, टहल रही हैं, लावारिस हालत में बैठी हुई हैं। वाहन चालकों को असुविधा होती है और कभी न कभी कोई तेज़ रफ्तार वाहन गायों को रोनता हुआ चला जाता है और एक साथ कई गायें हादसों में मर जाती। गौशाला की हालत देखी हमने। हमारे साथ यहाँ के केयरटेकर हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी हरिशंकर है साहब। हरिशंकर जी, कितनी गाय रखने की क्षमता है यहाँ? यहाँ पर साहब 100 का टारगेट है। अभी कितनी है? अभी 65 करीब है। अच्छा, जी व्यवस्थाएं सब हैं? व्यवस्था तो साहब सब हो रही है, मगर क्या है, मजदूरों में मतलब वहाँ से ऊपर से पैसे नहीं आते, गवर्नमेंट देती नहीं, तो मतलब मजदूर मतलब जो है तंगई मुसीबत मतलब मांगते मांगते कभी 2000 दे दे, कभी 1000 दे दे साहब। ऐसे एक गौशाला चले है, तो इसलिए मतलब एक मजदूर मतलब निकल गया अकेले, वो हम नहीं करेंगे। अच्छा, पैसा नहीं मिल रहा। शिवराज सरकार ने प्रदेश में गौ कैबिनेट और गौ पालन पशु संवर्धन बोर्ड तक का गठन किया। एक गाय के लिए एक दिन का खर्च 20 रुपए तक निर्धारित किया गया। गौ संवर्धन बोर्ड हेलीपैड की तर्ज पर काऊ पेड़ बनाने का दावा कर रही है। काऊ पेड़ भी सड़क की तरह लंबा चौड़ा पक्का फर्श होगा जहां गाय बैठ सकेंगी। इससे फायदा ये होगा कि गाय सड़कों पर बैठना बंद कर देंगी। भूख प्यास से बिलखती बेजुबान गाय अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोल भी नहीं पाती। सड़क पर आवारा घूम रही किसी भी गाय की आंखों शरीर के जर्जर ढांचे को देखने से ही महसूस हो जाता है कि इन आंखों से बह रहे आंसुओं की वजह क्या है। कितनी तकलीफ में गुजरता है इनका हर दिन, लेकिन इनकी तकलीफ शायद वोट नहीं काट सकती, बस इनके नाम पर सियासी रोटियां जरूर सेक सकती हैं। मध्य प्रदेश में गाय और गौशालाओं पर जमकर सियासत होती है। खुद को गाय सेवक बताने में बीजेपी और कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके प्रदेश में गौवंश के हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल पाठक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।